नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी बहुत सारे लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे CET के बारे में, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर ऑफिशियल पूरी अपडेट बताऊँगा, बेसिकली है क्या क्या चीज़ होता है, और आप लोग इसको खुद जा करके इसको अपडेट जो है देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो ये pib.gov.in, इस वेबसाइट पर आप लोग जा करके जितनी भी आपकी जो प्रेस रिलीज होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग सारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं CET के। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जितने भी लोग, चाहे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे का हो गया, जितने लोग तैयारी करते हैं, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर करें, जिससे उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके, क्योंकि यहाँ पर उन सब के लिए बहुत सारा जो है बहुत सारी चीज़ जो है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं PEB के बारे में, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ये जो है अभी 19 अगस्त को ये पोस्ट आई है, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द प्रपोजल टू सेटअप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि NRA क्या है? NRA आपकी एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो अब आपका ये जो एग्जामिनेशन है CET का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाने वाली है। अब CET बेसिकली है क्या? CET यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते थे अभी तक सेंट्रल लेवल पर, वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं अब आपके सिंपल एक एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, अब ये सब हटा करके आपका एक एग्ज़ाम कर दिया गया CET। यानी कि अगर आपके पास CET की वैकेंसी, CET का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है बेसिकली अब सीधे आपको जो भी आपकी वैकेंसी आएगी, जैसे आपका SSC में आता है, बैंक में आता है, तो आपको सीधे जो है मेंस के लिए तैयारी करनी होगी, अगर आपके पास CET आपने क्वालिफाई कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बेसिकली लागू होगा और किस किस एग्जाम के लिए यहाँ पर ये होने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली कब कब होगा ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला फीचर ये है कि द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो CET है वो आपका 2 बार, पूरे हर साल 2 बार जो है ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा देयर विल बी डिफरेंट CET फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल एंड 10th लेवल, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपका अलग एग्जाम होगा, 12th लेवल के लिए आपका अलग एग्जाम होगा, 10th लेवल के लिए आपका अलग एग्जाम होगा। यानी कि आपको हर एग्जाम, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कोई वैकेंसी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, 12th लेवल के लिए अलग एग्जाम और 10th लेवल के लिए आपका जो है अलग एग्जाम होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ दिया गया है कि द CET विल बी कंडक्ट इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज, यानी कि 12 लैंग्वेज में आपकी ये जो है होगी, कंडक्ट कराई जाएगी। और जब मेजर लैंग्वेज जो यहाँ पर है बेसिकली देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी है, जो आपके सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो हेल्ड ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, अब जो है आपका 12 लैंग्वेज में आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि द बिगिन विथ CET विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय द 3 एजेंसीज, यानी कि SSC, अभी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अभी जो CET की स्टार्टिंग की जा रही है वो 3 जो आपकी एग्जामिनेशन होती थी उनके साथ स्टार्ट किया जा रहा है। एक आपका SSC, एक आपका RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एक आपका IBPS यानी कि जो बैंक के PO के एग्जाम्स होते थे उनके। अभी ये 3 वैकेंसीज़ के लिए ये बेसिकली CET जो है अभी लागू किया गया है, और दिस विल एक्सपेंड इन फेज्ड मैनर, यानी कि अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है एक्सपेंड किया जाएगा। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक और दिया गया कि CET विल बी हेल्ड इन 1000 सेंटर अक्रॉस इंडिया इन टू बिड रिमूव द कंट्री प्रिवलेंट अर्बन बायस। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 सेंटर जो है बेसिकली पूरे इंडिया में यहाँ पर इसके किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट में आपके इसके सेंटर देखने मिलेंगे, और देयर विल बी अ स्पेशल थ्रस्ट ऑन क्रिएटिंग एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में बात करते हैं कि देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी कि आप चाहे जितना एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि कोई अटैम्प्ट्स की कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे उतना एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि इसकी वैलिडिटी जो है, आप एक बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3 साल इसकी वैलिडिटी होने वाली है। आप ये समझ के चलिए ना कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे मान लीजिए SSC, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे SSC 10+2 लेवल पर आपका एक वैकेंसी आता था LDC का। LDC वैकेंसी हर साल आप सभी को पता है सितंबर में आती है। तो LDC की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता था, पहले आप लोग
प्री देते थे, उसके बाद आप लोग क्या करते थे, मेंस देते थे और प्री प्लस मेंस देते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, आपको जितनी बार एलडीसी की वैकेंसी आती थी, अगर आपने पहली बार क्वालिफाई नहीं किया तो प्री हमेशा देना पड़ता था। लेकिन अगर आप लोग 12th लेवल का, क्योंकि ये 12th लेवल का है, अगर आपके पास 12th लेवल का सीईटी है, अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है और 3 साल के अंदर अंदर है, यानी कि उसके आपके पास वो वैलिडिटी है, तो अगर आप उसमें पास हुए हैं तो आपको ये प्री नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अब प्री खत्म ही कर दिया जा रहा है, जितने प्री एग्जाम्स होते थे वो खत्म कर दिए गए हैं। अब सीधे सीधे आपको यहाँ पर जब भी कोई वैकेंसी आएगी, अगर आपके पास सीईटी है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम क्वालिफाई करके आपकी जो ज्वाइनिंग है आपकी उसके बाद ही तुरंत हो जाएगी। आपको उसके बाद का कोई ज़्यादा प्रोसेस, यानी कि प्री प्लस मेंस वाला प्रोसेस यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि सीईटी देने के लिए आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी चाहे दे सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST को और OBC को जैसे पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता था, वैसे ही पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब यहाँ पर एडवांटेज देख लेते हैं भाई, स्टूडेंट्स को क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बार बार अपीयरिंग, मतलब जो आप प्री एग्जाम्स देते थे बार बार उसमें अपीयर करते थे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन दैट मल्टीपल एग्जाम इम्पोज, यानी कि आपको बार बार फीस पे करना पड़ता था, यानी कि जो सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी है आपको ये, मतलब आप ये समझ ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इसका सेंटर बना दिया जाएगा, तो इसको आप लोग जो लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपके एक डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जो है सेंटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर वन ऑन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक सिंगल पोर्टल होगा। आप एक बार रजिस्टर कर दीजिए, आपको बार बार वहाँ पर आपकी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपका वहीं पर काम फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा नो नीड टू वरी अबाउट क्लैसिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट, यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन डेट क्लैश करते थे कि SSC का RRB का एक ही दिन पड़ गया, तो इससे आपको छुटकारा एक तो मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं भैया स्टूडेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूट को भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, तो इंस्टीट्यूट के बेनिफिट से आपको इससे ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता है, प्री का एग्जामिनेशन होता था, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होता था कैंडिडेट का, इसके लिए उनको बहुत सारे मतलब इंतजाम करने पड़ते थे। अब उनको इस सब चीज़ों से फ़ायदा मिल जाएगा। और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, आपको ये भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि ये CET क्यों हो रहा है। आपको आई होप अब CET के बारे में समझ में आ गया होगा, कब कब होगा ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा कौन करवाएगा ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए भी हो रहा है, लागू किया गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर आने वाले इन फ्यूचर जब जितने भी आपकी वैकेंसीज होंगी जिसके लिए ये लागू किया जाएगा, वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जो है जानकारी देता रहूँगा। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितने भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए आपके ये मैंने वेबसाइट बताई दी है, यहाँ पर आप लोग जा करके कोई वैकेंसी आती है, मतलब कोई भी प्रेस रिलीज होता है तो आप लोग यहाँ पर जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।